गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया होंगे। लास्ट टाइम बच्चों हम बात कर रहे थे फिजिकल वर्ल्ड। हमने आपको पता है कि अपनी बुक चालू कर दी थी और बुक में भी हम क्या पढ़ रहे थे बच्चों? पहला चैप्टर हमने चालू किया था फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड हम चैप्टर चालू कर रहे थे और उसके अंदर हमने आपको बताया था कि फिजिक्स क्या है, फिजिक्स को कितने भागों में बांटा गया है। मैंने कहा था अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से फिजिक्स को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है आपने कहा था क्लासिकल फिजिक्स और दूसरा भाग था मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स चिरसम्मत भौतिकी, चिरसम्मत भौतिकी क्लासिकल फिजिक्स की आपन ने कुछ शाखाओं की बात की थी। क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत जो पहली शाखा थी बच्चों वो थी यांत्रिकी, और मैंने आपसे कहा था यांत्रिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अपन प्रकाश के वेग से कम वेग वाली वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। प्रकाश के वेग से कम वेग वाली वस्तुओं का अध्ययन यांत्रिकी में किया जाता है। फिर बच्चों मैंने आपको उसके बाद बताया था कि यांत्रिकी के भी कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। पहला भाग अपन ने कहा था स्थितिकी है। स्थितिकी के अंदर हमने कहा था स्थितिकी में स्थिर वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। दूसरा भाग था गतिकी, और गतिकी में हम गतिमान वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। और तीसरा था हमने कहा था तरल यांत्रिकी। तरल यांत्रिकी में हम द्रव एवं द्रवों का और गैसों का अध्ययन करते हैं। और चौथा था वायु गतिकी एरोडायनामिक्स, और एरोडायनामिक्स में हम वायु में गतिमान वस्तु का अध्ययन करते हैं। तो ये बात हम लास्ट क्लास में कर चुके थे बच्चों। आज हम बात करेंगे चिरसम्मत भौतिकी यानी कि क्लासिकल फिजिक्स, यानी कि 1900 से पहले का जो ज्ञान मैंने कहा क्लासिकल फिजिक्स में था उसकी एक शाखा यांत्रिकी हो चुकी थी और दूसरी शाखा है, दूसरी शाखा ए शाखा हो चुकी थी यांत्रिकी, उसको मैंने ए नंबर डाला था। अब बी शाखा है ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी थर्मोडायनामिक्स। ऊष्मागतिकी, ऊष्मागतिकी शाखा में बच्चों ऊष्मा के बारे में, ऊष्मा के प्रवाह के बारे में, ऊष्मा के गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं। यानी कि वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊष्मा, ऊष्मा के प्रवाह, ऊष्मा के गुणधर्म, इन सभी का अध्ययन किसमें किया जाता है? ऊष्मागतिकी में किया जाता है। ऊष्मा, ऊष्मा का प्रवाह का अध्ययन, ऊष्मा, ऊष्मा के प्रवाह का अध्ययन हम किसमें करेंगे बच्चों? ऊष्मागतिकी में करेंगे। तो ये दूसरी शाखा है यांत्रिकी के बाद। चिरसम्मत भौतिकी ही चल रहा है। चिरसम्मत भौतिकी में यांत्रिकी के बाद जो दूसरी शाखा है वो है, हमने कहा था क्या है? ऊष्मागतिकी है बच्चों। फिर तीसरी जो शाखा है सी, वो है तरंग गति। तरंग गति की वेव मोशन। वेव मोशन जो शाखा है, नाम से आपको स्पष्ट हो गया तरंग, यानी कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम तरंग, तरंगों के संचरण, तरंगों के गुणधर्म, इनका अध्ययन करेंगे। वो शाखा कौन सी होगी? तरंग गति की। तो इसके अंतर्गत हम तरंग, तरंग के गुणधर्म, तरंग के गुणधर्म, और आपने कहा तरंगों की, तरंगों के प्रवाह, तरंग कैसे गमन करती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तरंग के क्या गुणधर्म है, उन सभी का अध्ययन करेंगे। तो तरंग की प्रकृति, कौमा तरंग संचरण, तरंग के गुणों का अध्ययन, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर तरंग की प्रकृति, तरंग संचरण, तरंग के गुणों का अध्ययन किया जाता है, तरंग गति कहलाती है। यह चिरसम्मत भौतिकी की कौन सी शाखा हो गई? तीसरी। ए हो चुकी थी यांत्रिकी, बी
ऊष्मागतिकी, सी तरंगगतिकी। अब बी शाखा है प्रकाशिकी, ऑप्टिक्स। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश एक बहुत ही जीवन का आधारभूत अंग है। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश का अध्ययन किया जाता है, प्रकाश के गुणों का अध्ययन किया जाता है, वो शाखा कौन सी होती है बच्चों? प्रकाशिकी होती है। कौन सी होती है? प्रकाशिकी होती है। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश के गुणों का अध्ययन किया जाता हो। प्रकाश की प्रकृति का अध्ययन कर सकते हैं, प्रकाश के गुणों का अध्ययन कर सकते हैं। वो शाखा कौन सी होगी बच्चों? प्रकाशिकी होगी। कौन सी शाखा होगी? प्रकाशिकी। ये कौन से नंबर की शाखा है? चौथे नंबर की। पहली शाखा मैं बार बार कह रहा हूं यांत्रिकी है, दूसरी शाखा ऊष्मागतिकी, तीसरी शाखा तरंगगतिकी, चौथी शाखा प्रकाशिकी है। ये बच्चों ये सारे अलग अलग चैप्टर है फिजिक्स में। इन सबों की अलग अलग बुक भी आती है। अभी हमको यहाँ पर ऊष्मागतिकी हमारा अलग चैप्टर होगा, तरंगगतिकी अलग चैप्टर होगा, प्रकाशिकी अलग चैप्टर होगा फिजिक्स में। ये सब इनकी ब्रांच है फिजिक्स की, इन पर अलग अलग किताबें आती हैं। यहाँ पर हमारे सिलेबस में केवल एक एक इनके चैप्टर दिए हुए हैं। नेक्स्ट है पांचवी जो शाखा है वो है धारा विद्युत की व चुंबकत्व। इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म, धारा विद्युत की एवं मैग्नेटिज्म। तो बच्चों धारा विद्युत की एवं चुंबकत्व में इसमें एक तो विद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे और एक चुंबक के गुणों के बारे में पढ़ेंगे। तो विद्युत धारा के बारे में और चुंबक के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके अंतर्गत अपन कह सकते हैं विद्युत आवेश, धारा मतलब आवेश। आपने पढ़ा होगा दूसरी क्लास में, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत आवेश, धारा विद्युत का मतलब है विद्युत आवेश तथा चुंबक के गुणों का अध्ययन। चुंबक के गुणों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन करेंगे बच्चों? विद्युत आवेश का अध्ययन करेंगे और चुंबक के गुणों का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन? विद्युत आवेश और चुंबक के गुणों का अध्ययन बच्चों इसमें करेंगे। तो ये 5 शाखाएं हैं चिरसम्मत भौतिकी। चिरसम्मत भौतिकी मतलब क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स मतलब सन 1900 से पहले का ज्ञान। पहली शाखा मैंने बच्चों आपसे कहा था, पहली शाखा है यांत्रिकी, जिसके अंतर्गत हमने कहा प्रकाश के वेग से कम वेग वाली वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। 4 भाग, स्थितिकी, गतिकी, तरल यांत्रिकी और चौथा था वायु गतिकी। दूसरी शाखा उसकी आपन ने कहा ऊष्मागतिकी, तरंगगतिकी, प्रकाशिकी और धारा विद्युत की। ये हमने बात कर ली है बच्चों। ये किसकी बात हो गई है? चिरसम्मत भौतिकी की बात हो गई है। अब बात करेंगे हम बच्चों आधुनिक भौतिकी की, कि आधुनिक भौतिकी की कौन कौन सी शाखाएं हैं। तो अब डाल देते हैं दूसरा कौन सा था? आधुनिक भौतिकी। आधुनिक भौतिकी बच्चों, आधुनिक भौतिकी मतलब मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स बच्चों, आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स। कोई दिक्कत नहीं बच्चों। आधुनिक भौतिकी मॉडर्न फिजिक्स की बात कर रहे हैं। तो बच्चों देखिए आप, इसकी पहली शाखा मैंने कहा था सन 1900 से बाद का जो ज्ञान होगा वो आधुनिक भौतिकी के अंतर आएगा। सन 1900 से बाद का ज्ञान। सबसे पहली इसकी शाखाएं है, एक शाखा है परमाणुीय भौतिकी।
कौन सी शाखा है बच्चों? परमाणुवीय भौतिकी, एटॉमिक फिजिक्स। परमाणुवीय भौतिकी, एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स नाम से स्पष्ट हो रहा है आपको कि परमाणुवीय भौतिकी। परमाणुवीय भौतिकी नाम से स्पष्ट हो रहा है कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत परमाणु के बारे में, किसके बारे में? परमाणु। आपने पढ़ा होगा परमाणु वह सूक्ष्मतम कण है जिसको और अधिक भागों में बांटा नहीं जा सकता। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत परमाणु के गुणों, परमाणु की संरचना के बारे में पढ़ते हैं वो क्या कहलाती है? परमाणुवीय भौतिकी कहलाती है बच्चों। तो परमाणु की संरचना का अध्ययन, परमाणु की संरचना का अध्ययन। तो परमाणु की संरचना का अध्ययन किसमें करते हैं बच्चों? परमाणुवीय भौतिकी में किया जाता है। परमाणुवीय भौतिकी के अंतर्गत हम परमाणु की संरचना का अध्ययन करते हैं, वो परमाणुवीय भौतिकी होती है। दूसरी इसकी शाखा है नाभिकीय भौतिकी। कौन सी शाखा है? नाभिकीय भौतिकी। न्यूक्लियर फिजिक्स। नाभिकीय भौतिकी, न्यूक्लियर फिजिक्स बच्चों। तो नाभिकीय भौतिकी, न्यूक्लियर फिजिक्स जब हम बात कर रहे हैं बच्चों, तो परमाणु के अंदर आप जानते हैं परमाणु के अंदर क्या होता है? नाभिक होता है। तो परमाणु के अंदर नाभिक है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो नाभिक की संरचना का अध्ययन किसमें करते हैं बच्चों? नाभिकीय भौतिकी में किया जाता है। किसमें करते हैं? नाभिकीय भौतिकी में। नाभिक की संरचना, नाभिक के प्रकार आप देखेंगे जब 12th क्लास में आएंगे तो वहां पर एक चैप्टर है नाभिक। तो नाभिक की संरचना, नाभिक के प्रकार, वो सब किसमें अध्ययन करेंगे? नाभिकीय भौतिकी में अध्ययन करेंगे। तो नाभिक की संरचना, फिर नाभिक के प्रकार का अध्ययन, नाभिक के प्रकारों का अध्ययन, किसमें किया जाएगा बच्चों? नाभिकीय भौतिकी में किया जाएगा। किसमें किया जाएगा? नाभिकीय भौतिकी में किया जाएगा। तीसरा है अणु क्वांटम भौतिकी। अणु क्वांटम भौतिकी, मॉलिक्यूलर क्वांटम फिजिक्स। अणु क्वांटम भौतिकी नाम से स्पष्ट है, अणु यानी कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें विभिन्न प्रकार के अणुओं का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? अणुओं। जैसे H2O एक H2O वाटर का अणु है, पानी का अणु है। O2 ऑक्सीजन का अणु है, ठीक है ना। तो विभिन्न प्रकार के अणुओं का अध्ययन किसमें किया जाता है बच्चों? अणु क्वांटम भौतिकी में किया जाता है। किसमें करते हैं? अणुओं का अध्ययन, अणुओं का अध्ययन करेंगे। मैं लिख दिया है यहां पर, किसका अध्ययन करेंगे बच्चों? अणुओं का अध्ययन। किसका अध्ययन होगा? अणुओं का अध्ययन होगा अणु क्वांटम भौतिकी में। चौथी शाखा है कण भौतिकी। कण भौतिकी मतलब पार्टिकल फिजिक्स। कण भौतिकी मतलब पार्टिकल फिजिक्स बच्चों। कण भौतिकी का मतलब होता है, नाम से स्पष्ट है, कण। तो बहुत सारे प्रकार के फिजिक्स में कण होते हैं, जैसे प्रोटॉन हुआ, न्यूट्रॉन हुआ, अल्फा कण हुआ, बीटा कण हुआ, ड्यूट्रॉन हुआ, बोसोन हुआ, मेसोन हुआ, ड्यूट्रॉन हुआ। ये सब क्या है? कण हैं। इन सभी कणों का और भी बहुत सारे प्रकार के कण होते हैं। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कणों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? विभिन्न प्रकार के कणों का अध्ययन किया जाता है, वो कण भौतिकी कहलाती है। तो यहां लिख रहा हूं विभिन्न कणों का अध्ययन। किसका अध्ययन?
विभिन्न कणों का अध्ययन। किसका अध्ययन करेंगे बच्चों? विभिन्न प्रकार के कणों का अध्ययन किया जाएगा। क्या कहलाएगा? कण भौतिकी कहलाएगी। तो अभी तक बच्चों हमने ये देखा है, अभी और भी भाग है। आधुनिक भौतिकी के 4 भाग हो चुके हैं, ठीक है ना। आज के लिए हम इतना ही काफी करेंगे। आगे भी भाग है, इसके और भी भाग हैं, उनको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आराम से हम पढ़ेंगे, ज्यादा जल्दबाजी में इसको नहीं देखेंगे, आराम से हम आगे चलेंगे। तो मैंने अभी तक कहा था फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द फुसिस से हुई है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति या नेचर, यानी कि प्रकृति तथा प्रकृति में जितने भी परिवर्तन हो रहे हैं, प्रकृति के जितने भी नियम है, वो सब इसके अंदर आते हैं, फिजिक्स के अंदर आते हैं। 2 भाग है इसके। पहला भाग है इसका चिरसम्मत भौतिकी क्लासिकल फिजिक्स, और दूसरा है आधुनिक भौतिकी मॉडर्न फिजिक्स। पहला भाग जो था चिरसम्मत भौतिकी, यानी कि चिरसम्मत भौतिकी का मतलब है आपने कहा क्लासिकल फिजिक्स, उसके पहला भाग था यांत्रिकी। यांत्रिकी के भी 4 भाग मैंने कल बताए थे। यांत्रिकी में आपन ने कहा था कि प्रकाश से कम वेग वाली वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। दूसरा भाग उसके 4 भाग बताए थे। पहला स्थितिकी, दूसरा गतिकी, तीसरा तरल गतिकी और चौथा वायु गतिकी। आज हमने कहा है ऊष्मा गतिकी, दूसरा भाग ऊष्मा का अध्ययन करेंगे। फिर तरंग गतिकी, तरंग की प्रकार, तरंग का आगमन, प्रकृति, गुणों सभी का अध्ययन करेंगे। फिर है प्रकाशिकी। प्रकाशिकी में प्रकाश के गुणधर्म, प्रकाश की प्रकृति का अध्ययन करेंगे। फिर है धारा विद्युत की व चुंबक, इसमें आवेशों और चुंबक के गुणों का अध्ययन किया जाता है बच्चों। आधुनिक भौतिकी मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स के 4 भाग अभी तक मैंने बताए। पहला परमाणु भौतिकी, जिसमें परमाणु की संरचना, परमाणु के गुणों का अध्ययन होगा। दूसरा नाभिकीय भौतिकी, जिसमें नाभिक की संरचना, गुणों का अध्ययन होगा। तीसरा अणु क्वांटम भौतिकी। अणु क्वांटम भौतिकी यानी ये अणुओं की संरचना, अणुओं के प्रकार का अध्ययन किया जाएगा। कण भौतिकी। कण भौतिकी के अंतर्गत हम क्या करेंगे? विभिन्न प्रकार के कणों का अध्ययन करेंगे बच्चों। तो इतनी बात आपको अभी तक समझ में आ गई होगी। इसके PDF आपको लगातार मिल जाएगी। आप नोट्स बनाते रहें, पढ़ते रहें। आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।